नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, बालिग लड़का और लड़की अपनी मर्जी से रह सकते हैं किसी के साथ भी। जी हां, हाईकोर्ट ने कहा कि बालिग लड़का लड़की अपनी मर्जी से पसंद के किसी भी व्यक्ति के साथ रह सकते हैं। उनके जीवन में दखल देने का अधिकार किसी को भी नहीं है। साथ ही हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत बिना धर्म बदले दो धर्मों को मानने वाले शादी कर वैवाहिक जीवन बिता सकते हैं। ये कानून सभी धर्म पर लागू है। इसके बावजूद लोग शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जो सही नहीं है। कोर्ट ने विपरीत धर्मों पर कहा कि किसी को जबरदस्ती धर्म बदलवाने का अधिकार नहीं है। अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन पर नजर, भारत ने एलएसी पे कर ली बड़ी तैयारी, अब धोखा नहीं दे पाएगा दुश्मन। जी हां, चीन से वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पे चल रहे तनाव के बीच भारत अब हर वो तैयारी दुरुस्त कर रहा है जो अभी तक नहीं हुई थी। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने एलएसी के करीब मजबूत कम्युनिकेशन सिस्टम लगाने की मंजूरी दी है। सेना के लिए ये तैयारी काफी अहम मानी जा रही है। 7,800 करोड़ रुपए की योजना के लागू होने के बाद दुश्मन देश सीमा पर कोई नापाक अरसानी नहीं कर पाएंगे। दुश्मन की हर हरकत पर अब सेना की पैनी नजर होगी। बयान में कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट से एलएसी पर सेना को अपने अभियान में बड़ी बढ़त हासिल होगी और संवेदनशील इलाकों में सेना को अपनी तैयारी में मजबूती मिलेगी। बता दें कि एलएसी पर भारत और चीन के बीच मई से ही तनातनी चल रही है। भारतीय सेना कई ऊंचाई वाले इलाकों पर पैठ बना चुकी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जनधन खातों में पैसे जमा करने या निकालने पर नहीं लगेगा चार्ज, बैंकों ने कही ये बात। जी हां, बैंकों ने जनधन खाता धारकों को बड़ी राहत दी है। बैंकों ने जनधन खाता धारकों को बड़ी राहत दी है। बैंकों की ओर से ऐलान किया गया है कि जनधन खाता धारकों को पैसा जमा करने या निकालने के लिए किसी तरह का चार्ज नहीं देना होगा। बैंकों ने साधारण जमा खातों पर भी इस तरह का कोई चार्ज नहीं लिए जाने की बात कही है। खबर के मुताबिक आईसीआईसीआई बैंक ने अपने सभी बचत खातों और जनधन खातों पर किसी तरह का चार्ज नहीं लगाने की बात कही है। वहीं भारतीय स्टेट बैंक, बीओबी बैंक और पीएनबी बैंक ने भी जनधन खातों पर किसी तरह का शुल्क नहीं लिए जाने की बात कही है। जनधन खातों पर मिनिमम बैलेंस रखने की बाध्यता नहीं है। सामान्य खातों पर बैलेंस कम होने पर बैंकों की ओर से शुल्क लिया जाता है। हाल ही में कुछ खबरों में दावा किया गया है कि जनधन खातों से हर नकद निकासी पर 100 रुपए चार्ज किए जाएंगे। सरकार की ओर से साफ किया गया है कि जनधन खातों की मुफ्त बैंकिंग सेवाओं के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। सभी बैंक आरबीआई के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वायरस महामारी के 4 नए लक्षण सामने आए हैं, हो जाइए सतर्क। जी हां, कोरोना वायरस महामारी के मामले देश में सहित पूरी दुनिया में भी तेजी से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही कोरोना के नए नए लक्षण सामने आ रहे हैं। कई लोगों के इसके लक्षण समझ में आ रहे हैं तो कई लोग बिना लक्षण के ही कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जा रहे हैं। आमतौर पर कोरोना वायरस के लक्षण सामने आने पर 2 से 14 दिन लग जाते हैं। इसमें बुखार, सिर दर्द, गले में दर्द, सांस लेने में समस्या होना जैसे कई आम लक्षण नजर आते हैं। वहीं कई केस ऐसे सामने आए हैं जिन्हें किसी भी प्रकार की कोई लक्षण समझ नहीं आए हैं और टेस्ट कराने पर पॉजिटिव निकले हैं। इसलिए हर किसी को सतर्क रहने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। हाल ही में इसके कुछ नए लक्षण सामने आए हैं जिनमें आंखों संबंधी लक्षण काफी कम लोगों में देखे गए हैं। ये लक्षण गंभीर स्थिति में ही सामने आते हैं। इसके अलावा कई बार किसी टेंशन या फिर बंद कमरे में बैठे रहने के कारण भी कई लोगों को बेचैनी की समस्या हो जाती है। ये भी एक लक्षण है। इसके अलावा कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति की स्किन में बदलाव होना भी कोरोना का एक लक्षण है जो हाल ही में सामने आया है। ये लक्षण सबसे अधिक युवाओं में देखा जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले महीने से दुकानों पर नहीं मिलेगी खुली सिगरेट और बीड़ी, सरकार ने लगाया प्रतिबंध। जी हां, अगले महीने से बीड़ी सिगरेट को खुला बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। इसके बाद पान गुटखा की दुकानों पर कोई ग्राहक 1-2 सिगरेट नहीं खरीद सकेगा। इसका उद्देश्य युवाओं और स्कूली बच्चों तक सिगरेट जैसे उत्पादों को न पहुंचने देने की कोशिश बताया जा रहा है। आपको बता दें कि तंबाकू उत्पादों पर पैकेट पर अपने उपयोग में होने वाले नुकसान की जानकारी छापी होना अनिवार्य है। पैकेट के 85% भाग पर चित्रों में लिखी जानकारी के साथ शब्दों में भी इसके उपयोग से नुकसान की जानकारी होना अनिवार्य है। इतना ही नहीं, पैकेट पर ऐसी हेल्पलाइन नंबर का छपा होना भी अनिवार्य है जिससे अगर कोई व्यक्ति तंबाकू उत्पादों का उपयोग छोड़ना चाहे तो उसे उस पर संपर्क कर सके। डॉक्टर BS चरण के मुताबिक 1-2 सिगरेट या बीड़ी के बेचने पर इन पर ये जानकारी अंकित करना संभव नहीं होता। यही कारण है कि खुदरा में 1-2 सिगरेट की खरीदारी करके इसे पीने वालों तक तंबाकू उत्पादों के खतरे की जानकारी नहीं पहुंच पाती है।
यही कारण है कि सरकार ने ये फैसला लिया है कि अगले महीने से खुले में बीड़ी सिगरेट के बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ये नियम गुटखा उत्पादों के लिए भी समान रूप से प्रभावी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक छोटी सी गलती और रद्द हो जाएगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस। जाने नए मोटर व्हीकल्स रूल्स। जी हाँ, केंद्र सरकार ने नए मोटर व्हीकल्स रूल्स लागू कर दिए हैं। इसके तहत लोगों को आरसी, इंश्योरेंस और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अहम डॉक्यूमेंट्स को साथ लेकर चलने के झंझट से निजात दी गई है। वहीं दूसरी तरफ आपकी एक छोटी सी गलती भी आपके ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने के लिए काफी होगी। ट्रैफिक डिपार्टमेंट अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर प्राइवेट और कमर्शियल व्हीकल्स के ड्राइवरों के व्यवहार पर नजर रखेगा। नए नियमों के मुताबिक पुलिस या यातायात अधिकार के साथ खराब व्यवहार, गाड़ी नहीं रोकने, ट्रक के केबिन में सवारी को बिठाने को खराब बर्ताव माना जाएगा। ऐसा पाए जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड या रद्द किया जा सकता है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की ओर से अधिसूचित नए नियमों के मुताबिक मोटर वाहन अधिनियम के तहत बस, टैक्सी में ज्यादा सवारी बैठाना, सवारी के साथ दुर्व्यवहार, स्टॉप पर नहीं उतारना, बस चलाते हुए धूम्रपान करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, बेवजह वाहन धीरे चलाना, बस में सिगरेट पीना अब ड्राइवर को महंगा पड़ेगा। यातायात पुलिस खराब व्यवहार वाले ड्राइवरों पर जुर्माना लगाने के साथ ही उनका डीएल निलंबित या रद्द कर सकती है। ऐसे ड्राइवरों की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी निलंबित या रद्द करने का प्रावधान होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत के हाथ में आई चीन की गर्दन, टेंशन में पड़ा ड्रैगन। जी हां, चीन लद्दाख सीमा पर भारत के साथ तनाव बढ़ा रहा है, लेकिन वो भारत के साथ कभी भी युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो उसे काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और चीन आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के लिए चिंता का सबसे बड़ा कारण मल्लका जल संधि है। आपको बता दें कि ये मल्लका जल संधि हिंद महासागर में पड़ता है। इस जलमार्ग से चीन का अधिकांश कारोबार होता है। अगर भारत इस जलमार्ग को रोक देता है तो चीन की हालत खराब हो जाएगी और उसे आर्थिक रूप से बर्बाद होने से ज्यादा समय नहीं लगेगा। साल 2003 में चीनी मीडिया से लेकर चीन के राष्ट्रपति ने भी इस पर चिंता जताई थी, क्योंकि युद्ध के हालात में भारत ऐसा करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। जानकार बताते हैं कि अगर भारत इस जलमार्ग को रोक देता है तो चीन को एक साल में 84 अरब से लेकर 200 अरब डॉलर तक का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। आपको बता दें कि इसी मल्लका जल संधि के द्वारा चीन का 80% कारोबार होता है, जिससे ड्रैगन की टेंशन बढ़ी हुई है और उसकी गर्दन भारत के हाथ में है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को लेकर बड़ा ऐलान। अब यहां मिलेगा करोड़ों लोगों का फायदा। जी हां, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना बिल्कुल मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह है। जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर आपको सिर्फ नेटवर्क बदलने की जरूरत होती है, लेकिन नंबर वही रहता है। ऐसे ही अब आपका राशन कार्ड भी नहीं बदलेगा। आसान भाषा में समझें तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर आप अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे राज्य से भी सरकारी राशन खरीद सकेंगे। इसके लिए किसी नए राशन कार्ड की जरूरत नहीं होगी। आपके पुराने राशन कार्ड ही इसके लिए पूरी तरह मान्य होगा। आपको बता दें कि 2 और राज्यों तमिलनाडु तथा अरुणाचल प्रदेश को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत 26 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के मौजूदा राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी समूह में साथ जोड़ लिया गया है। योजना के अनुसार ही अब देश में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के लाभार्थी अपनी पसंद की किसी भी उचित मूल्य की दुकान से एक ही पैमाने और केंद्र निर्गम मूल्य पर सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी राहत, टीके से पहले आ सकती है कोरोना की दवा। इलाज और बचाव दोनों में कारगर। जी हां, कोरोना के टीके से पहले CSIR द्वारा कोरोना की एक दवा के तैयार होने की संभावना है। MW नाम की ये दवा 2 चरणों के क्लिनिकल ट्रायल पूरा कर चुकी है और दवा नियामक ने इसे तीसरे चरण के परीक्षण को मंजूरी प्रदान कर दी है। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर राम विश्वकर्मा ने कहा है कि 2 चरणों के नतीजे उत्साहवर्धक रहे हैं, जिन्हें दवा नियामक के सामने रखा गया है। इसके बाद तीसरे चरण की मंजूरी मिल गई है। देश में करीब 300 लोगों पर ये परीक्षण जल्द आरंभ किया जाएगा। एम्स, अपोलो समेत चुनिंदा अस्पतालों में इन परीक्षणों की तैयारी आरंभ की जा रही है। यदि तीसरे चरण के परीक्षण सफल रहते हैं तो अगले साल की पहली तिमाही में ये दवा भी बाजार में होगी। उन्होंने बताया कि दवा इम्यूनोथेरेपी के रूप में काम करेगी, जो उपचाराधीन मरीज को दी जा सकती है और स्वस्थ व्यक्ति को बचाने के लिए दी जा सकती है। दूसरे चरण के परीक्षण में ये देखा गया है कि इसके सेवन से मरीज जल्द स्वस्थ हो रहे हैं, उनमें वायरस लोड तेजी से घट रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आलू की महंगाई ने तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड। जाने कीमतें बढ़ने की असल वजह। जी हां, आलू की महंगाई ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कोल्ड स्टोरेज आलू से भरे हैं और पर कीमतों में कमी होने का नाम नहीं ले रही है। मोदी सरकार ने आलू की घरेलू सप्लाई बढ़ाने और कीमतों को काबू लाने के लिए भूटान से 30,000 टन आलू का आयात करने जा रही है। इसके बावजूद देश के अधिकतर शहरों में आलू 50 रुपए किलो बिक रहा है। उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक देश भर में आलू का खुदरा भाव 50 रुपए से 60 रुपए किलो है। वहीं अगर प्याज की बात करें तो ये 60 रुपए से 95 रुपए और टमाटर 70 रुपए से 80 रुपए किलो बिक रहा है। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी इसकी कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।
दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।